हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से यूजिंग Huygens construction. So how a plane wave is reflected from a surface, hence verify the law of reflection, right? So the key concept used here is that is law of reflection, right? Reflection, right? So हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सरफेस लेंगे जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट? एंड हम लेंगे लाइक Huygens लाइक प्लेन वेव्स लेंगे, राइट? तो ये हमारा क्या है, प्लेन वेव्स है, राइट? लेट्स से एक पॉइंट ए पे फॉल किया एंड एक प्लेन वेव, एक दोनों पैरेलल ही होंगे, राइट? एक बी पे फॉल किया, है ना? तो ये हमारा हो गया, राइट? नाउ ये हमारा लेट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा, एंड यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इन प्राइम, राइट? सो ये हमारा एंगल लेट से इंसिडेंट एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा, आई ही होगा, राइट? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं एंड ये नॉर्मल है तो ऐसे होगा, राइट? सो फिलहाल अभी के लिए इसे यहाँ से हटा देते हैं आई को, राइट? नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर गया, राइट? ये आर एंगल से, राइट? एंड वी डोंट नो ये आर क्या होगा, राइट? ये आर कुछ भी हो सकता है, राइट? वी एज्यूम, राइट? यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, राइट? एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये क्या होगा, प्लेन वेव ही होंगे, राइट? ऐसा तो नहीं होगा रिफ्लेक्शन के बाद ये स्फेरिकल वेव हो, ये प्लेन वेव ही होगा, राइट? तो यहाँ पे ये होगा कुछ ऐसे, एंड ये चूंकि दोनों ही लाइक प्लेन वेव है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट? क्यों होंगे पैरेलल? क्योंकि ये जो हम सरफेस लिए हैं क्या लिए हैं, स्मूथ लिए हैं, राइट? तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ इस प्रकार से हो रहा है. नाउ यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या, लेट से यहाँ से ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से हम इस सरफेस पे, ये थोड़ा बड़ा होगा, इसे छोटा कर देते हैं कुछ ऐसे, राइट? नाउ इस पॉइंट ए से हम इस लेट से हम नाम देते हैं लाइक इस जो बी पे, जो बी पॉइंट पे जो रे इंसिडेंट हो रही है उस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे कुछ, राइट? लेट से हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो गया, राइट? एंड इस नॉर्मल पॉइंट को हम बी लाइक यहाँ पे पी नाम दे देते हैं, राइट? कुछ ऐसा है ना? लेट्स से ड्राइंग कर देते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ ऐसा गया, राइट? राइट, कुछ ऐसा हमारा ये लाइट गया. नाउ अब हम क्या करते हैं, इस जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, राइट? कुछ ऐसा ये हमारा नॉर्मल आ गया, राइट? नाउ इसे हम क्यू पॉइंट दे देते हैं नाउ, राइट? ये हमारा ए बी है एंड ये एंगल अगर आर है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना? तो ये जो एंगल लाइक ये पहले से 9 लाइक ये जो इन प्राइम है ये 90 इससे पहले से ही है, राइट? एंड ये जो है ये 90 है, तो ये जो एंगल हो जाएगा लाइक अगर हम ये निकालें तो ये लाइक ये भी 90 है हमारा, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस आर, राइट? सो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आर हो जाएगा, है ना? सो ये एंगल आर हमारा आ गया, राइट? नाउ ये आई है एंड ये 90 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर, राइट? सो ये एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज दिस एंगल इज सॉरी आई, 90 माइनस आई हो जाएगा. सो ये एंगल क्या हो जाएगा, आई, राइट? नाउ यहाँ से हम साइन आई लिख सकते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी साइन आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस लेंथ ए पी सॉरी this is PB, right? Upon AB. And now one thing, दोनों लाइक ये दोनों जो लाइट है वो सेम मीडियम है, राइट? जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं, राइट? तो दोनों लाइक ये जो दोनों लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी, राइट? सो ये जो हमारा टाइम लगेगा, लेट्स से ये जो हमारा टाइम लगा दैट इज टी टाइम में ये हमारा ये इतने दूर कवर किया, राइट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, है ना? नाउ ये जो रिफ्लेक्शन के बाद ये आपस जो बाद में ही होगा, राइट? ये भी सेम ही मीडियम है, राइट?
एंड दोनों लाइक इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड राइट सेम मीडियम है, तो इसकी भी स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी राइट। तो लाइक जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आके ये यहाँ पे वापस पहुंचा राइट, वो क्या हुआ लाइक ये यहाँ से यहाँ आया राइट। अगर ये सी पॉइंट हम लाइक ये हम या सी पॉइंट मान लेते हैं, तो सी से बी आने में जितना टाइम लगा वो इतने में लाइक डी ए से पी तक पहुंच गया राइट। तो यहाँ से लाइक डी से ए आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही सी से पी आने में लगेगा राइट, क्योंकि सेम मीडियम में है ये राइट। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा ए एंड पी चल गया राइट, ए पी चला गया ये राइट। तो ए पी चलने में भी इसका टाइम लाइक सेमी मीडियम में तो वी इंटू टी लगा होगा राइट, लाइक टी टाइम में ये इतना चल गया एंड ये टी टाइम में इतना मूव किया, दैट इज पी टू बी मूव कर गया राइट। सो ये डिस्टेंस लाइक ये हमारा वी टी हो गया, सो ये भी हमारा क्या होगा, दैट इज ए पी हमारा वी टी हो गया। तो हमारा ये जो दैट इज पी बी हो गया वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वी टी के इक्वल हो जाएगा राइट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी टी अपॉन ए बी राइट। ओके, नाउ इन ट्रायंगल अगर हम देखें दैट इज इन ट्रायंगल ए क्यू बी राइट। सो ए क्यू बी ट्रायंगल को देखें, दैट इज दिस ट्रायंगल राइट। है ना। सो ये रिफ्लेक्टेड, सॉरी ये वीटी नहीं होगा एक्चुअली। देखो मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये डी से ए आया, उतने देर में ये लेट से यहाँ से आने में t1 टाइम लगा। तो t1 टाइम में ये जो पहला लाइट है, जो पहला रे है एंड ये सेम सेकंड रे मानते हैं राइट, समझते हैं इसे अच्छे से। नाउ पहला लाइट डी से ए आया, उतने देर में सेम लाइक उतने ही t1 टाइम में ये सी से लाइक सी से इस पॉइंट पे आ गया होगा, लेट से इस पॉइंट को हम नाम देते हैं लाइक ये परपेंडिकुलर पॉइंट पी पे आ गया होगा राइट। नाउ उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन परफॉर्म हुआ, यहाँ पे लाइक टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गया ये फर्स्ट लाइट एंड रिफ्लेक्ट करके ये कुछ ऐसे मूव कर गया राइट। ये हमारा फर्स्ट लाइट ही है राइट, है ना। तो फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्ट किया। नाउ ये क्या हुआ, लाइक ए से इस पॉइंट लेट से इसे हम ई नाम देते हैं, ए से जाने में इसको टी टाइम लगा राइट। उतने ही देर में ये पी से बी पहुंचा होगा, है ना, करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके बाद का लाइक पी से लाइक सॉरी ए से ई पहुंचा होगा, क्यू पहुंचा होगा राइट। ए से क्यू जितना देर में पहुंचा होगा उतनी ही देर में लाइक ये ई से लाइक पी से बी पहुंचा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालने के बाद इसका जो पाथ डिफरेंस होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी जो पाथ जितना कवर ये करेगा सेम ये दूसरा भी करेगा राइट। तो इससे पहले जो कवर किया उसमें थोड़ा डिफरेंस है राइट, तो वो हम देख रहे हैं राइट। तो यहाँ तक ये क्लियर है राइट। नाउ इन ट्रायंगल ए क्यू बी देखें, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइक यहाँ से ए से क्यू तक गया उसमें टाइम कितना लगा, वीटी के इक्वल ही लगा होगा, है ना। क्योंकि पी से बी जितना देर में आया उतने ही देर में ये ए से क्यू चला गया। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज साइन आर इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी राइट। सो यहाँ से ए क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज वीटी, ये भी हो जाएगा अपॉन ए बी राइट। नाउ दोनों का लाइक रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाइक दोनों इक्वल ही है राइट। वीटी बाई ए बी एंड साइन आई बी क्या है, वीटी बाई ए बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर। सो वी कैन राइट इट एज साइन आई इक्वल टू साइन आर राइट। ये कब हो सकता है, जब आई इक्वल टू आर होगा राइट, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर राइट। सो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, दैट इज एंगल आई इक्वल टू आर एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन राइट। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन राइट। सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज जितने एंगल से लाइक इंसिडेंट लाइट फॉल होगा नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा राइट। सो दिस इज द आवर like law of reflection right. So this is the whole explanation of this whole question. Hope you understood it well. All the best.